तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम एडजस्टमेंट का नाम है। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स अपना शेयर, पार्टनर्स अपने कैपिटल के ऊपर का इंटरेस्ट, पार्टनर्स अपनी सैलरी और पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट एडजस्ट होता है। ये वो सारे खर्चे होते हैं दैट आर स्पेसिफिक ओनली टू द पार्टनर्स and not for the other expenses of the business. So profit and loss appropriation account क्यों बनता है, किस वजह से बनता है? To distribute the net profit for final, I would say, apportionment टू पार्टनर। फाइनल अपॉर्शनमेंट की जाती। अब ये फाइनल अपॉर्शनमेंट करने से पहले कुछ आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम होते हैं जो हमको एडजस्ट करना पड़ता है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। कैपिटल जो होता है ऑफ अ पार्टनर, ये पार्टनरशिप फर्म के लायबिलिटीज एंड ओनर्स कैपिटल का हिस्सा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का फर्ज बनता है कि वो पार्टनर को उसका कैपिटल रिटर्न करेगा। लेकिन पार्टनर कैपिटल लगाने पर ना सिर्फ प्रॉफिट लेता है, बट प्रॉफिट के साथ साथ पार्टनर जो होता है वो कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। इस इंटरेस्ट के रेट्स आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होते हैं। इस इंटरेस्ट के रेट्स कहां पे मेंशन होते हैं? आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होते हैं। इस पॉइंट को समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब एक पॉइंट को समझिए। पार्टनर के कैपिटल के ऊपर का इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है, लेकिन वो पार्टनर का इनकम है। लेकिन वो क्या है? वो पार्टनर का इनकम है। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स कैपिटल एक खर्चा होता है, लेकिन पार्टनर के लिए उसके कैपिटल के ऊपर का इंटरेस्ट एक इनकम होता है। एम आई क्लियर अबाउट दिस? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। तो सबसे पहले एंट्री मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is an expense for the firm, and this expense is referred to as an appropriation of profit. अब जबकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, याद कीजिए, लॉजिकली सोचिए, सारे एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं कि नहीं? जी हाँ सर,
आप सही कह रहे हो, सारे एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। तो यदि ये मेरा पीएनएल हो तो इसके डेबिट साइड पे आते हैं एक्सपेंसेस टू सैलरी, टू प्रिंटिंग, टू रेंट, टू फलाना ढिमका, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब बनता है, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर जो नेट प्रॉफिट होता है, वो नेट प्रॉफिट जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कैरीड डाउन यहां पर होता है। तो यू विल हैव बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। पर सर हमने तो 12th में देखा था कि पीएनएल में से ही पार्टनर को उसके कैपिटल का क्रेडिट मिल जाता था। ये जरूरी नहीं है। यदि पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता हो, यदि पार्टनर अपने ड्राइंग पे इंटरेस्ट देता हो, यदि पार्टनर को अपनी सैलरी मिलती हो, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो कि रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं होते, जो कि अप्रोप्रिएशन होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस करने के लिए स्पेसिफिकली हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट जो है वो बनाते हैं। यहां पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और डेबिट की तरफ सारे एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म लिखे जाएंगे। तो यहां पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपके पार्टनर्स होंगे उनका इंटरेस्ट यहां पे एलोकेटेड किया जाएगा। अब समझने की बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is charged on a per annum basis. Charged on a what basis? Per annum basis, percentage per annum, मतलब पूरे साल के लिए लगता है। इसका मतलब यही हुआ कि ये पार्टनर के ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा, ये पार्टनर के ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा। एम आई क्लियर अबाउट दिस? ओके सर, यू आर क्लियर अबाउट दिस? बताइए सारे स्टूडेंट्स, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? गिव मी अ थम्स अप, यस और नो, यस और नो प्लीज बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके ओके ओके, आगे आगे। तो भैया इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री आपकी आंखों के सामने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। अब हर एक एंट्री का एक दूसरा पहलू होता है। यदि पहला पहलू डेबिट में हो तो ऑफ कोर्स दूसरा पहलू क्रेडिट में होगा। ये हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट का पहलू देख लिया। अब पार्टनर्स कैपिटल में क्या हलचल होगी? तो यहां पे सपोज कीजिए मैं पार्टनर्स कैपिटल बना रहा हूं एक्स वाई जेड। यहां पे आएगा बाय पीएनएल appropriation. For what purposes? Interest on capital. For what purposes? Interest on capital. अब ये बात तो जरूरी नहीं होती, अब ये बात तो जरूरी नहीं होती कि हर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही हो, मतलब वैसी कैपिटल जिसमें प्रॉफिट एडजस्ट होता है। यदि फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन आया तो कोई भी किस्म का प्रॉफिट और लॉस पार्टनर के कैपिटल में कतई ही एडजस्ट नहीं होगा। तो भाई फिर वो कहां पे एडजस्ट होगा? वो ऑफ कोर्स एडजस्ट होगा पार्टनर के करंट अकाउंट में। कहां पे एडजस्ट होगा? पार्टनर के करंट अकाउंट में एडजस्ट होगा। तो ये आपके पार्टनर का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट आपके सामने बन जाता है, और ये एक्सट्रैक्ट इस एंट्री के साथ, इस एंट्री के दूसरे पहलू को आपके सामने अब रख देता हूं। इस एंट्री का दूसरा पहलू क्या है? इस एंट्री का ऑफ कोर्स
दूसरा पहलू, इस एंट्री का ऑफ कोर्स दूसरा पहलू पार्टनर के यहाँ पे दूसरा इफेक्ट देना है। Am I clear about this? Give me a thumbs up, everybody who has understood this concept. क्या ये सबको समझ में आया है? क्या ये सब समझ पा रहे हैं? मनाली, जयेंद्र, जैद, देवराज, पीयूष, आलिया, बोलिए, ज्योति, कहिए, भूमि, अपने प्रीत, राहिला, आप सब समझ पा रहे हो? वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। एक और आपसे रिक्वेस्ट, आपके अनऑफिशियल ग्रुप पे भी डाल दीजिए मीटिंग की लिंक, जो दूसरे बच्चे हैं वो भी लेक्चर को अटेंड कर पाएंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्ट्रॉन्ग आरटीपीज डिस्कस होने वाली है। चलिए, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म्स की इनकम हो गई। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम टू द फर्म and it is an expense to the partner. It is an expense to the partner. My dear friends, you need to keep one thing in mind. Interest on drawings का जो रेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो रेट होगा, ये रेट भी स्पेसिफाइड किया जाएगा इन पार्टनरशिप डीड। Rate is specified in partnership deed. And you have to keep an important aspect in mind. Interest on drawings is always calculated on a half yearly basis. On a हाफ ईयरली बेसिस, मतलब यदि आपका इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम हो तो ये 3% से आपका ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट जो है वो किया जाएगा। अब ये आइटम फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो यहाँ पे अकाउंट्स का एक्सट्रैक्ट एक बार देख लेंगे। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ऑब्वियसली वी आर लुकिंग एट टू एस्पेक्ट्स। बिफोर इंटरेस्ट इज पेड, कॉमा, देयर मस्ट बी अ ड्रॉइंग। यदि ड्रॉइंग ना हो तो इंटरेस्ट किस पे देंगे? तो ये x, ये y और ये z, ये क्या है? ये पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट है। और यहां पे मैं लिखूंगा टू ड्रॉइंग्स। ये सबसे पहले पार्टनर ने की हुई ड्राइंग है। ये क्या है? ये पार्टनर ने की हुई ड्राइंग है। ड्राइंग्स का इंपैक्ट कभी भी एप्रोप्रिएशन पे नहीं पड़ता। So first journal entry is for drawings made or done. Pass the journal entry. What is the journal entry? Partners capital slash current account debit to drawings. अब pass the entry for interest on drawings made by partner. It is an income. Yes, debit all expenses, credit all incomes. Profit and loss appropriation account. So interest on drawings account debit, profit and loss appropriation account. Similarly here in the partners capital, contra entry is
interest on drawings. Are you with me on that? Right guys? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? Yes or no, please tell me that. Yes or no, please. Yes, sir. तो चलिए क्विक रिकॉल. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनकम टू द फर्म, एक्सपेंस टू द पार्टनर. पार्टनरशिप डीड में रेट मेंशन हाफ ईयरली बेसिस पे लेना है. पहले ड्राइंग्स होंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो? आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो? यस और नो? चलिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट डिस्कस हो चुका, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट डिस्कस हो चुका. पर देखें, आज अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो हर पार्टनर एक अपने आप में एक स्पेशल चीज एक पार्टनरशिप में ले आता. अब एपेक्स की बात करें, जग्गी सर अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा ले आते हैं, मैं अपने सिखाने की एबिलिटी ले आता हूं. तो इन चीजों की एक सही तरीके से एक रिवॉर्ड, एक भुगतान ओवर एंड अबाउ द प्रॉफिट पार्टनर एक्सपेक्ट जरूर करता है. और इसी वजह से पार्टनर को सैलरी मिलती. सैलरी टू पार्टनर इज एन इनकम टू द पार्टनर, बट इट इज एन एक्सपेंस टू द फर्म. प्लीज एग्री टू द स्टेटमेंट. सैलरी टू द पार्टनर is an income to the partner but an expense to the firm. आज मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मैं जिनके अंडर बना, सीए नेमिश कपाड़िया साहब आज एक बड़ी सीए फर्म में पार्टनर है. उनको प्रॉफिट का एक टुकड़ा जरूर मिलता है, लेकिन ओवर एंड अबाउ दी प्रॉफिट का टुकड़ा उनको कहीं ना कहीं एक हैंडसम सैलरी भी मिलती है. तो ये सैलरी फर्म का एक्सपेंस होती है और उनका इनकम. आप सीए बन के बड़े बड़े फर्म्स में पार्टनर बनेंगे. आज जैसे इंडस्ट्री लीडर्स का नाम लिया जाता है, साई वेंकटेश्वरन, सुमित सेठ, जमील खत्री, नेमिश कपाड़िया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वैसे आपके नाम लिए जाएंगे. तो क्या आप सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए काम करोगे? नहीं, यू नीड अ फिक्स सैलरी. सो दैट सैलरी इज द सैलरी आई एम रेफरिंग टू. लेकिन ये सैलरी हम किसी आम एम्प्लॉय को नहीं, पर पार्टनर को दे रहे हैं, इसीलिए ये एप्रोप्रिएशन कहलाता है. इसीलिए ये क्या कहलाता है? ये अप्रोप्रिएशन कहलाता है. आर यू विथ मी ऑन दैट? तो चलिए इसको एक सिंपल तरीके से रिकॉर्ड कर लीजिए. P&L एप्रोप्रिएशन में ये खर्चा है, तो बना लीजिए P&L एप्रोप्रिएशन. यहां पे डेबिट, क्रेडिट, इट्स एन एक्सपेंस. So what is the journal entry? P&L appropriation account debit to salary to partner, to salary to partner, जो भी सैलरी होगी. और ये जो पार्टनर होंगे, इसे ये अपने पार्टनर्स कैपिटल में या करंट में अपने नाम के नीचे इसे वो पार्टनर जो है वो एडजस्ट करता है. What will this be? This will be by P&L appropriation. Underline salary to partner. जो भी सैलरी पार्टनर को मिलती होगी, वो सैलरी यहाँ पे इंडिकेटेड है. So what is the journal entry for the same? The journal entry is profit and loss appropriation account debit to salary to partner. Profit and loss appropriation account debit to salary to partner account. और आई एम सो सॉरी, सैलरी टू पार्टनर ऐसे वो डबल का स्कीम में मत जाइए. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, माफ कीजिए, टू पार्टनर्स कैपिटल.
स्लैश करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। ये हो गया आपका अगला पहलू। अब एक बेहद इंटरेस्टिंग डिस्कशन की तरफ चले। क्या होता है, दो पार्टनर साथ में आ जाते हैं। जो नया पार्टनर होता है वो कहीं ना कहीं अनश्योर होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल करण, ऋषि, ये कौन है? ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है। ये कौन है? ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है। अब इनके साथ प्रीत ज्वाइन करने वाला है। पर प्रीत को अपने डाउट्स है, तो करण उसे कहता है that the firm will help you earn XYZ rupees in profits. If not, करण बोलता है I will give you profit to ensure that you get that XYZ amount out of my personal share in profits. Out of that, my personal share in profit. मतलब आज करण प्रीत को गारंटी देता है कि आपको इतना प्रॉफिट तो होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या आएगी? करंट कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीत कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। इसमें क्या हुआ? करण ने गारंटी दी, उनका कैपिटल कम हुआ बिकॉज ही इज गिविंग प्रीत आउट ऑफ हिज पॉकेट दैट मच प्रॉफिट। आई बात समझ में? अब द लास्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, किसी भी फर्म के पास प्रॉफिट्स अक्यूमुलेट करके सेव किए जाते हैं। ये जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं इसे हम रिजर्व के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिजर्व के नाम से जानते हैं। क्रिएशन ऑफ रिजर्व out of net profits is an appropriation of profit. It is an appropriation of profit. इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि P&L एप्रोप्रिएशन तुम्हारा कम होता है और तुम्हारा रिजर्व जो है वो क्रिएट होता है, और ये रिजर्व आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर जाके बैठ जाता है। ये वही रिजर्व है जो एडमिशन पर ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में तोड़ा जाता है। आर यू ऑल विथ मी ऑन दैट? यस और नो प्लीज टेल मी, यस और नो प्लीज टेल मी दैट। इसकी एंट्री क्या होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन को करना है कम और रिजर्व को करना है क्रिएट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, और ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
यहां पे कम भले हुआ हो, पर बैलेंस शीट के अंदर आफ्टर योर कैपिटल एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस you have reserve that is sitting on the capital and liability side. ये वही रिजर्व है जो पार्टनर्स में ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म स्प्लिट होता है, स्प्लिट बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स or their legal representative in case of death on the reconstitution of the firm. What is the meaning of reconstitution? Admission, retirement, death, dissolution. Are you with me on that? Yes or no? अब यहां पे एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और वो है प्रोफोर्मा और स्ट्रक्चर फॉर पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले आता है ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आता है। इसमें ऐड होता है, इसमें ऐड होता है प्रॉफिट ऑफ द करंट पीरियड, इसमें ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें ऐड होता है सैलरी टू पार्टनर। मान के चलते कि ओनली वाई गेट्स अ सैलरी। इसमें सब्ट्रैक्ट होते हैं ड्रॉइंग्स मेड, और इसमें से आगे सब्ट्रैक्ट होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और फाइनली हमारे हाथ में क्या आके बचता है? क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। तो यदि हम रिवर्स वर्किंग करें, क्या करें? रिवर्स वर्किंग करें, और मैं चाहूं कि मुझे क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस से ले चलिए, ले चलिए ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पर, तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगा? ऊपर के फॉर्मेट का बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जिन भी चीजों की वजह से कैपिटल कम हुई थी वो ऐड बैक हो जाएंगे, और जिनकी वजह से भरी थी, बड़ी थी, वो क्या हो जाएंगे? वो लेस हो जाएंगे। तो चलिए, चलिए इसे कॉपी डाउन करते हैं, इसे कॉपी। As I was saying, surprisingly, in the institute module, this chapter or this concept
is not given an independent chapter status. ये अपने आप में एक लेसन, एक चैप्टर नहीं है, लेकिन रिवीजन टेस्ट पेपर ने इसे अपना एक इंडिपेंडेंट चैप्टर का स्टेटस दिया हुआ है। और देखे तो मई 21 से, मतलब अभी के लिए वे गोइंग फ्रॉम मई 21, उसके पहले का आपको होमवर्क में मिलेंगे, जो हम वीडियो बना के विल डिस्कस इट ऑल्सो। वहां पर जो है this particular chapter has its own separate independent status. So now we are going to take a look at that in our RTP. बेहद ध्यान सबका स्क्रीन पे होगा। जिन बच्चों के पास RTP प्रिंट आउट है, जैसा मैंने लेने के लिए बोला था, वो प्लीज अपने RTPs को खोले। मई 2021 का RTP, मई 2021 का RTP, मई 2021 का RTP आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पेश किया है। रोज, लिली एंड लोटस started the business with a capital of 2 lakhs, 3 lakhs and 4 lakhs on 1st of April 2019. Lotus is entitled to a salary of 50,000 per annum. Interest is allowed on capitals at the rate of 12% per annum and is charged on the drawings at the rate of 12% per annum. Profits are distributed in the ratio 1:2:3 after the above mentioned adjustments. Profit is distributed after what? Profit is distributed after interest on capital. Profit is distributed after interest on drawings. Profit is distributed after salary to partner. जो भी नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो भी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड होगा, जो भी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड होगा, उसमें से कट किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि एक खर्चा है, सैलरी टू पार्टनर, जो कि एक खर्चा है, और इसमें ऐड किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो कि एक इनकम है। ये जो फाइनल नंबर आपके पास बचेगा ना भाइयों बहनों, ये रोज, लिली और लोटस में बटेगा, कटेगा, टूटेगा। आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो प्लीज टेल मी। आगे चलते हैं। रोज वॉज गिवन गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 बाय लोटस। तो अगर रोज को 50,000 से कम प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जाम्पल 40,000 हुआ, तो 10,000 लोटस देगा। कैसे देगा? ऐसे देगा। लोटस कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट, जो भी इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, टू रोज कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, जो भी इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, और यहां पे ये डिफरेंस का आंकड़ा आ जाएगा। क्या ये पॉइंट सारे एपेक्स के बच्चों को समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज टेल मी दैट। यस और नो प्लीज टेल मी दैट। आर यू विथ मी सारे लोग? करण, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम यू? यस सर। करण बेटा, यस सर। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। आरजू, ऋषि, प्रीत, भूमि, देवराज, पीयूष, राहिला, आलिया, कोमल, यस सर। सब समझ रहे? चलो। पार्टनर्स ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर। अब समझिए, ये ड्राइंग जो होते हैं, ड्राइंग का इंपैक्ट कहां जाता है? ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट में। लेकिन
ये ड्राइंग के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा, ये ड्राइंग के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा, ये इंटरेस्ट कहां जाएगा भाइयों? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, और ये इनकम बनेगा क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रोज के ड्राइंग्स थे 40,000, लिली के 30 और लोटस के 20। लोटस ने 10,000 की ट्यूशन फी भरी उसके बेटे की 31 मार्च 2020 को। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोटस ने ड्राइंग्स किए, वजह कोई भी हो, ड्राइंग्स की डेट को नोटिस किया जाएगा, वो है 31 मार्च 2020। साथियों, आखिरी दिन पे ड्राइंग्स किए गए हैं, तो उस पे एक भी रुपए का ब्याज एक्रू नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आखिरी दिन पे किए गए हैं। और इसमें एक गलती है, और वो गलती यह है कि इट वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द सैलरीज अकाउंट। गलती से आपने सैलरीज बोल के ये 10,000 रुपए की पार्टनर की बेटे की ट्यूशन की फीस पीएनएल डेबिट में ही काट ली। तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है यहां पे, वो 10,000 से कम हुआ है। पहले उसमें 10,000 को जोड़ो, पहले क्या करो, उसमें 10,000 को जोड़ो। क्यों जोड़े? अरे भाई, वो ड्राइंग है, वो ड्राइंग है, वो सीधा सीधा कैपिटल से कम होगा, उसको प्रॉफिट से क्यों कम कर रहे हो? आर यू विथ मी ऑन दिस पॉइंट? आर यू विथ मी ऑन दिस पॉइंट? गिव मी अ थम्स अप एवरीबॉडी। सबने बेहद अच्छे मार्क्स से अपनी 12th पास करिए। आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। मुझे तो मार्क्स भी मालूम है आप में से कई होंगे। वेरी गुड परफॉर्मेंस। सिंपल सी बात है यार, ये प्रॉफिट में ड्राइंग है, काट क्या है, एड बैक कर, खलास हो गई बात। आर यू विथ मी ऑन दैट? ऑल राइट, सो आई एम क्लियरिंग दिस अगेन। एक सेकंड, यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकता है, वो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आई डोंट सी अ चैलेंज इन दैट। आर यू विथ मी ऑन दैट? ओके ग्रेट, लेट्स गो अहेड। टेकन स्क्रीनशॉट? The profit for the year 1920, before allowing interest on capital and charging an interest on drawings and salaries paid to Lotus, was 3,34,600. How much it was? It was 3,34,600. Assuming the capitals to be fixed, prepare the profit and loss appropriation account, partners capital and current account relating to the partners in this question. सबसे पहले एक पॉइंट को नोट करना बेहद ज्यादा जरूरी है, और वो पॉइंट ये है कि इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको पार्टनर के करंट अकाउंट्स बनाने हैं। मतलब दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आर यू विथ मी ऑन दैट लेडीज एंड जेंटलमैन? यस और नो? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट। आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट। 3 पार्टनर्स है, उनके कैपिटल्स दिए गए हैं। जो सबसे सिंपल एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का, पहले उसको हम हमारे रास्ते से हटा देंगे। हम यहां बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन है हमारे पास? वी हैव रोज, वी हैव लिली, and we have lotus. And again over here we have rose, lily and lotus. तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
कॉपी करने के लिए वक्त दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए और सिर्फ फोकस कीजिए। स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। तो चलिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। ओ सॉरी, 1 सेकंड गाइस, एंड 4 लाख। इसको डाल दीजिए। कैपिटल को कोई भी छुएगा नहीं, कैपिटल को कोई भी छुएगा नहीं, ये यहीं पे क्लोज डाउन हो जाएगा और यहां पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। और यहां पे आप इस अकाउंट को, टैलिंग अमाउंट को क्लोज कर देंगे। ये प्रेजेंटेशन एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटी छोटी माइनर चीजें करूंगा जो आपको लगेगा कि अरे क्या सर टाइम पास कर रहे हो, जरा भी नहीं। यही सारी चीजें आपको काम में आएंगी 15 आउट ऑफ 15, 10 आउट ऑफ 10 लाने में, राइट। तो चलिए, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब बनेगा। तो चलिए ध्यान देंगे इसकी तरफ। This is for the year ended 31st of March 2009, राइट। तो चलिए लेट अस बिगिन। सबसे पहले मान के चलिए कि आपका ब्लाइंडली आप पास करेंगे एंट्री बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। एंट्री ब्लाइंडली पास की जाएगी, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। फिर से आपको हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, लुक एट द स्क्रीन, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल and charging interest on drawings and salary paid to Lotus was, कैपिटल के इंटरेस्ट के पहले, ड्राइंग के इंटरेस्ट के पहले और लोटस के सैलरी के पहले। मतलब ये प्योर P&L में से आया हुआ नंबर है, ये प्योर P&L में से आया हुआ नंबर है, वॉज सो एंड सो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि Lotus paid 10,000 as tuition fees of his son, which was wrongly debited to the salaries account. मतलब इस प्रॉफिट में से पार्टनर के ड्राइंग गलती से एक्सपेंस मानकर डिडक्ट किए गए हैं। तो आप क्या करेंगे? आप उसे ऐड बैक करेंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? ये उसके करंट अकाउंट के अंदर क्या होगा? ऑफ कोर्स लेस ही होगा। कितना है? 3,34,600। लिख दो भैया, 3,34,600 एंड ड्रॉइंग्स erroneously debited as a salary. What is the amount?
10,000. How much this is? 3,44,600. चलिए आगे चलते. लोटस को उसकी सैलरी दे दो. उसकी सैलरी है 50,000. सर कैसे पता चला? कहां पता चला? मैं तो क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं. नो प्रॉब्लम. In the question clearly mentioned that Lotus is entitled to a salary of 50,000 per annum. Highlighting it for your reference. The question it is clearly mentioned. Lotus is going to get a salary. Interest is allowed on the capitals at the rate of 12% per annum. Which capital? Of course, this capital. Of course, this capital. I hope you are all with me on that. So, of course, the next entry, common sense, to interest on capital. What are the names of the partners? Rose, Lily, and Lotus. Now, immediately, while you are making the appropriation, while you have given an impact on Lotus, immediately, without a delay, make a partner's current account. Rose, Lily, Lotus. Rose, Lily, Lotus. Credit, debit, books of firm, partner's current account for the year ended 31st of March 2020, I think. Let us go ahead. Now, partner's current account, the first thing what you have done, you have given a salary to Lotus. So that is obviously an income for Lotus. Go back and take a look at your scheme of entries. In your scheme of entries, what was the journal entry for salary paid to partner? Profit and loss appropriation account debit to partner's capital, profit and loss appropriation, और ये आपका partner's capital current by PNL appropriation, salary to partner. अभी same चीज मुझको अभी यहाँ पे Lotus में दोहरानी है. So over here I can write straight away by salary as it is given in the model solution of institute 50,000. लोटस की सैलरी पोस्ट हो चुकी. अब बात आएगी इंटरेस्ट की. इंटरेस्ट दिया जाएगा ओपनिंग कैपिटल पर. ओपनिंग कैपिटल आपके सामने है और इंटरेस्ट इस पे 12% पर एनम से मिलेगा. तो रोज का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 2 लाख. लिली का कितना है? 3 लाख. लोटस का कितना है? 4 लाख. मार दो भाई इस पे at the rate of 12% per annum. So how much is this? 24, 36 and 48. Immediately इसका सेकेंड इफेक्ट नीचे दिया जाएगा. पार्टनर करंट का बैलेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से बढ़ेगा. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? रोज 24, लिली 36, लोटस 48. डबल इफेक्ट इज कंप्लीटेड. अब आगे चलते. अब पार्टनर्स ने किए हैं ड्राइंग्स के दो पहलू. एक वो ड्राइंग्स जो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुए थे और एक वो ड्राइंग्स जो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो नहीं पाए. तो चलिए पहले देखते हैं वो ड्राइंग्स जो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुए थे. ये पार्टनर्स के ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 40, 30 और 20. ये ड्यूरिंग द ईयर है. तो इसका इंपैक्ट अपने को करंट ईयर के पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर देना जरूरी है. तो चलिए ड्राइंग का इफेक्ट सीधा करंट अकाउंट पे ही पड़ता है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स.
What are the amount of drawings of Lowe's? 40. Lily 30. Lotus 20. Next, 2 further drawings. क्यों? अरे उसने अपने ट्यूशन फीस किए थे ना सर, वो आपने ऐड किए थे. ये है ना ट्यूशन फीस ऑफ सन. कितने थे लोटस के बेटे के ट्यूशन फीस? 10,000 रुपए. 10,000 रुपए उसके ट्यूशन फीस थे. अब इन 3 पे इंटरेस्ट लगेगा फॉर फुल ईयर, मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगेगा. बट ये मेड ऑन लास्ट डे है, देयरफोर नो इंटरेस्ट. सर ये तो आपने मॉडल सॉल्यूशन के बीच में ही ऐसा गंदा कर दिया. आप भी करो, आप भी करो, ताकि जब रिवीजन करो तब ये पॉइंट मन में बैठा रहे, घर कर ले. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फर्म के लिए इनकम, पार्टनर के लिए खर्चा. रोज, लिली और लोटस. व्हाट आर द ड्रॉइंग्स? 40, 20 एंड 40, 30 एंड 20 जिन पे लगेगा 40, 20, सॉरी 40, 30 एंड 20 जिसपे रेट एप्लीकेबल है, जिसपे रेट एप्लीकेबल है इन द क्वेश्चन 12%. लेकिन ये 12% कभी भी 12% नहीं लगेगा. आप हमेशा कितना परसेंट लगाएंगे? 6% लगाएंगे. क्यों हमेशा 6? मतलब 14% है तो 6 मत लगा के आना भाई. जो रेट है उसका आधा लगाना है. तो 14 है तो 7 लगाओ, 18 है तो 9 लगाओ, 20 है तो 10 लगाओ, 25 है तो 12.5 लगाओ, 10 है तो 5 लगाओ. आई बात समझ पे? ये तो बोल दिया एपेक्स में सिखा दिया ओनली 6%. अरे पागल हो गया क्या? ऐसा नहीं. एट द रेट ऑफ 6%. हाउ मच इज द फर्स्ट वन? 2,400. सेकंड वन एट द रेट ऑफ 6%, 1,800. थर्ड वन एट द रेट ऑफ 6%, 1,200. तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आ गया. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमारे रेडी हो गए, और इसके साथ साथ सारे एडजस्टमेंट करके हो गए, सारे एडजस्टमेंट करके हो गए. तो फर्म की कमाई कितनी? 344,600. उसके ऊपर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये फर्म की कमाई, ये है उसके साथ फर्म की कमाई. अब टेक द टोटल, यू विल फाइंड दैट द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज 350,000. Take the total, it is 350,000. Now, my dear friends, from 350,000, subtract from 350,000, subtract 50,000, matlab 3 lakhs, subtract 24,000, subtract 36,000, subtract 48,000. You are left with 192,000. You are left with 192,000 as your balancing figure. This 192,000 is distributed. ये है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड. ट्रांसफर्ड वेयर? कहां गया? अरे ऑफ कोर्स पार्टनर के करंट अकाउंट में, टू रोज करंट, टू लिलीज करंट एंड टू लोटस करंट. लेकिन इतनी जल्दी नहीं, एक कंडीशन था प्रॉफिट का. देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वो एप्लीकेबल है क्या. सबसे पहले प्रॉफिट इज इन द रेशो 1:2:3. व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 1:2:3. मतलब 1/6, 2/6, 3/6. So 192 into 3/6. What is your answer? 96,000 लोटस को मिला. 192 into 2 divided by 6. What is the answer? 64,000 लिली को मिला. And 192 divided by 6. What is the answer? 32,000 रोज को मिला. पर यहाँ पे एक दूसरे को कस्मे वादे दिए गए थे, कस्मे वादे दिए गए थे. वो क्या है? रोज वॉज गिवन गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट of 50,000 by लोटस. रोज को क्या दिया गया था? गारंटी दिया गया था. किसने दिया था? लोटस ने दिया था. किसने दिया था?
लोटस ने दिया था। अब लोटस को अपनी जेब तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि रोज को कुछ भी करके 50 पे ही रखना पड़ेगा। तो अगर 32 को 50 बनाना है और प्रॉफिट तो और आ नहीं सकते, तो ऑब्वियसली लोटस अगर अपनी जेब से देगा तो लोटस 96 से 78 पे आ जाएगा। आर यू विथ मी ऑन दैट? रोज का प्रॉफिट 32,000 था, 18,000 कम था, लोटस ने दिया। कहां से दिया? अपनी जेब से, अपनी जेब से। तो लोटस की जो कमाई 96 थी, उसमें से 18 निकालिए और ये दे दीजिए, और ये दे दीजिए। तो क्या अमाउंट पार्टनर के करंट में जाएगा? 50,000, 64,000 और 78,000 are respectively transferred to the partner's current account. Are respectively transferred to partner's current account. Please pay attention. Please pay attention. Now you are going to transfer the profit by net profit. 50,000 for Lowe's, 78,000 for Lotus, and 64,000 for Lily. So here we have given the balances for salary, interest on capital, drawings. Yes, what is not yet given? Interest on drawings is not given. So write down to interest on drawings. What was our interest on drawings? 2,400, 1,800 and 1,200. And remember this statement. With this, all the adjustments in the question, are completed. All the adjustments in the question are completed. और क्या बचता है? सिर्फ tallying. So let us tally this off. Rose closes at 74. Lily I can see is closing at 1 lakh. And Lotus I can see is closing at 1,76,000. To balance carried down. For Rose 31,600. For Lily 68,200. And for Lotus 144,800. Sir, ये जाएगा कहां? ये जाएगा कहां? My dear friends, in your balance sheet, as on or as at 31st of March 2020, ध्यान से देखिए. This is your capital and liability side. This is your capital and liability side. First, seal down पार्टनर्स कैपिटल. अरे सर ये तो महंगा नहीं है, आप देख क्यों रहे हो? टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? एपेक्स में आए हो, पूरा सीख के जाओ. रोज, लिली, लोटस. कैपिटल कितने पे बंधा हुआ है? 2 पेटी, 3 पेटी, एकदम बॉम्बे हिंदी है. 4 पेटी. इतना ही है. 9 लाख. कैपिटल इज सील्ड डाउन. Partners current. Rose, Lily, Lotus. 31,600, 68,200 and 144,800. सर मुझे एक डाउट है.
सर अगर 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 इसका बैलेंसिंग फिगर इधर आता तो मैं क्या करता, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आता तो मैं क्या करता? अरे लाला तो तू फिकर नहीं करता, उसको उठा के ऐसे यहां पे लिखता, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये आप यहाँ पे लिख देते, ये आप यहाँ पे लिख देते। इसके साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कंप्लीट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का ये 5 to लेके 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। यू कैन स्टार्ट टू कॉपी डाउन नाउ, recording will be paused so that you can comfortably write it. So what is the question? Yo man, everything in life is a party. With Apex everything's a party. ऑलराइट, चलो हो गया, सुन लिया, टाइम पास हो गया, भारत की 3 विकेटें गिर चुकी है। चलिए आगे। A and B are partners in a firm and they're sharing profits and losses equally. Important point. On 1st of April 2020, the balances of their capital accounts were A 50,000, B 40,000 opening capital for that particular year. On that date, the balances of their current accounts were A has a 10,000 credit and B has a 3,000 debit. So you need to be careful about this. You need to understand that एक को क्रेडिट हो सकता है, एक को डेबिट हो सकता है करंट अकाउंट के अंदर। इंटरेस्ट ऑफ 5% per annum is to be allowed on the balance of capital accounts as on 1/4/2020. जो कैपिटल अकाउंट्स है आपके 50,000 और 40,000, इस पे 5% का इंटरेस्ट आपको पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है। B is to get an annual salary of 3,000 which has not yet been withdrawn. The drawings of A and B during that particular year were 1,000 and 2,000 respectively. They were 1,000 and 2,000 respectively. Drawings of A and B during the year are 1,000 and 2,000 respectively. The profit for the year ended 31st of March 21 before charging interest on capital, but after charging B's salary was 70,000. Please understand, B की salary कट चुकी है, B की salary कट चुकी है. It is decided to transfer 10% of divisible profit to a reserve account. इसमें कौन सा भी एडजस्टमेंट आ गया? इसमें एडजस्टमेंट आ गया है, इसमें एडजस्टमेंट आ गया है रिजर्व का. Prepare a P&L appropriation account for the year ended 31st of March 2021 and show the partners' capital and current accounts of the partners for that particular year. So let's begin. First of all, एक बात को समझो, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इसके अंदर से कटेगा सैलरी ऑफ पार्टनर, इसके अंदर से कटेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके अंदर ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और ये फाइनल आपका नेट प्रॉफिट आपके पार्टनर्स में बटेगा. अब ये आपको क्या बोल रहा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में? ये बोल रहा है कि आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, मतलब अभी तक इंटरेस्ट काटा नहीं है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, मतलब ये जो है सैलरी ये काट चुके. इसका मतलब क्या है? या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहां पे लिखो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 70,000, और इधर टू सैलरी, यहां टू सैलरी नहीं आएगा. ये आपका पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1 ऑफ सॉल्विंग. ऑप्शन 2 ऑफ सॉल्विंग,
देखो कि पार्टनर की सैलरी कितनी है पार्टनर की सैलरी. Is it given in the question? Is it given in the question? B is to get an annual salary of 3,000, which has not been withdrawn. Not been withdrawn, I am not interested. तो अगर ये सैलरी नहीं दी जाए तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? 73. तो इसके सामने अभी आप क्या लिख सकते हो? टू सैलरी हाउ मच? 3. ये आप कर सकते. अगर आपको 70 लेना है तो यहाँ पे सैलरी नहीं आएगी. अगर आपको सैलरी दिखानी है तो आपको इसको 73 लेना पड़ेगा. ये ऑप्शंस हैव बीन लेफ्ट टू यू द वे यू वांट टू गो अहेड विद इट. आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट. आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट. सो गाइस, लेट अस बिगिन द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन. इंस्टीट्यूट ने मॉडल सॉल्यूशन में क्या किया है? इंस्टीट्यूट ने मॉडल सॉल्यूशन में ऑप्शन नंबर 2 को अपनाया है. इंस्टीट्यूट ने मॉडल सॉल्यूशन में ऑप्शन नंबर 2 को अपनाया है. वी विल गो अहेड विद इंस्टीट्यूट. नॉट बिकॉज हम कुछ नया नहीं कर सकते, नॉट बिकॉज नया नहीं करना चाहिए. मेरे ख्याल से what we should be doing is following in the footsteps of the model solution. So let us begin. We are in the books of the firm. We are making profit and loss appropriation for the year ended 31st of March 2021. जैसा कि अभी मैंने कहा, ये ऑफ कोर्स डेबिट, ये ऑफ कोर्स. जैसा कि अभी मैंने कहा, we will go for net profit brought down. ये क्या है? सैलरी एडेड बैक 73,000. इसके सामने इमीडिएटली टू बीस सैलरी 3,000. I will not waste the time and I will immediately make the partner's current account. Right? In the partner's current account. This is A, this is B. स्पेसिफिकली इसमें आपको एक एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है. वो एडजस्टमेंट ये है, ऑफ कोर्स पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2021. इसमें आपको एक स्पेसिफिकली एक एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है कि एक का डेबिट बैलेंस है और दूसरे का क्रेडिट बैलेंस. A has an opening credit balance of 10,000 and B has an opening debit balance of 3,000. If you notice here in the question, इसका इम्पैक्ट ओपनिंग पोस्टिंग पे पड़ेगा. तो चलिए उसका इम्पैक्ट ओपनिंग पोस्टिंग पे देंगे. सो ए के लिए आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड 10,000, बी नथिंग, यहाँ पे ए नथिंग. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आएगा 3,000. हमने ओपनिंग बैलेंसेस को पोस्ट कर दिया. अब मैंने सबसे पहले एडजस्टमेंट की थी सैलरी के लिए, तो बी की सैलरी यहाँ पे मैं 3,000 दे दूं. ये बी की सैलरी मैंने दी. अब तक मेरा एप्रोप्रिएशन और मेरा करंट अकाउंट हैंड इन हैंड बराबर से चल रहा है. अब मुझे इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वो सारे खर्चों. इंटरेस्ट इज 5% अलाउड ऑन द कैपिटल बैलेंसेस व्हिच वर 50,000 एंड हाउ मच 40,000. तो 50,000 का 5% मतलब कितना 2,500 और 40,000 का 5% मतलब कितना 2,000. ये मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है विच इज एन एक्सपेंस. सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल of A and B, capital balance opening 50,000 into 5%,
तो यहाँ पे आएगा 2500, बी का है 40,000 इंटू 5%, तो यहाँ पे आएगा 2000। इमीडिएटली कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? ए का है 2.5, बी का है 2। दे दिया। अब आगे चलेंगे। नाउ you have to appreciate the fact that there is now drawings, but is there given anything with respect to interest on drawings? Is there given anything in this question with respect to interest on drawings? So I can say that your question is silent on interest on drawings rate percentage. हमने देखा है, पढ़ा है कि साइलेंट इसमें कंपनीज एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में काफी सारे अपने प्रोविजंस होते हैं। ये अकाउंट्स का पेपर है, यहाँ पे आप इसे क्या करोगे? आप इसे सीधा सीधा इग्नोर कर दोगे। किसे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को आप सीधा सीधा इग्नोर करोगे। लेकिन आप ये पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो कि ड्रॉइंग्स है। कितने हैं ड्रॉइंग्स? 1000 और 2000, ये ड्रॉइंग्स है। तो इन ड्रॉइंग्स को पोस्ट ऑफ कोर्स करंट अकाउंट में ही किया जाएगा। So 2 drawings, how much are the drawings? 1000 and 2000. ओपनिंग बैलेंस आ गया, ड्रॉइंग्स आ गया, बैलेंस ओपनिंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पोस्ट हो चुका। अब एक बेहद जरूरी एडजस्टमेंट, it is decided to transfer 10% of the divisible profit to a reserve account. How much percent? 10% of the divisible profit. ये सारे खर्चे देने के बाद आज हमारे हाथ में प्रॉफिट कितना बचता है, ये एक अहम सवाल हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पूछना है। तो चलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पूछते हैं कि आपने 73 में से 3 काटा, आपके पास बचे 70 में से आपने 2.5 काटा और 70 में से और 2 काटा, 4.5, मतलब 70 में से 4.5 मतलब 65,500 आपके पास बचा। अब ये 65,500 का 10% रिजर्व आपको बनाना है। क्या करना आपको? ये 10% का रिजर्व आपको बनाना है। टू रिजर्व 65,500 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 6550। इसका कोई भी इंपैक्ट कैपिटल करंट में नहीं जाएगा। This is directly in the balance sheet on liability side. लेक्चर को जब देखेंगे तब उसे रिवाइंड कीजिएगा और तब देखिएगा कि हमने यही पॉइंट हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है। सेम पॉइंट इज अवेलेबल इन आवर नोट्स। अब ये रिजर्व देने के बाद 65,500 में से 6,550 हटने के बाद 58,950 हमारे पास बचता है। कितना बचता है? 58,950 हमारे पास बचता है। 73 पे क्लोज कर देता हूं इसको। अब ये 58,950 पार्टनर्स को कौन से रेशो में मिलेगा? दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेट अस कंफर्म वंस इन द क्वेश्चन। It is given in the question that in the first line they are sharing profits and losses equally, 1:1,
अब तोड़ो भैया इसको, 58,950 divided by 2, your answer will be 29,475. So to net profit transferred to A's current account 29,475 and to B's current account 29,475. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खत्म हुआ, लेकिन आपको यहां पे सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट का देना जरूरी है, दैट इज 29,475 एंड 29,475 रिस्पेक्टिवली। ये इफेक्ट देने के बाद अभी मेरा पार्टनर्स कैपिटल भी अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। सो 29,475 प्लस 2,500 प्लस 10,000, इट इज 41,975 एज टेलिंग, 41,975 as telling, 1,000 here, so balancing figure is 40,975 to balance carried down. Same way, 29,475 plus 5,000, it will give you 34,475. This is 34,475. Cut 5,000, you will get 29,475. अब जबकि ये महंगा नहीं है, मैं बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल भी करना जरूरी है। बुक्स ऑफ फर्म, पार्टनर्स कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2021. Debit and credit. The question begins by telling you that the opening capital balances of A and B are respectively 50 and 40. That's the end of partners capital. That's the end of partners capital. अब सम खत्म हो गया, लेकिन मुझे आउट ऑफ इंटरेस्ट, सेंस ऑफ ड्यूटी, व्हाटएवर, आई एम इंटरेस्टेड इन बैलेंस शीट। क्यों? एक पेकुलियर पॉइंट है, ये आपका देखना जरूरी। दिस इज योर कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। सर आपने ऐसा कॉलम क्यों बना रहे? यार एसेट साइड पे लिखने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, फोकस अपना लायबिलिटी साइड पे होना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल, ए 50,000, बी 40,000, 90,000 पे खत्म। नेक्स्ट इज माय डियर स्टूडेंट्स पार्टनर्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां पे नोटिस कीजिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में दोनों का क्रेडिट बैलेंस है। तो ये जो बी ने डेबिट बैलेंस से शुरुआत की थी, अब वो डेबिट नहीं रहा, अब 29,475 उसका यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। सो व्हाट इज एज क्लोजिंग? इट इज 40,975 और इसका है 29,475। तो 29,475 प्लस 40,975 कितना होता है? 70,450। और अभी ये जो मुझे करने में इंटरेस्ट था, रिजर्व्स, कौन सा रिजर्व है पता नहीं, यू कैन जस्ट राइट रिजर्व, आप जनरल रिजर्व भी लिख सकते हो, बट हियर यू विल गेट 6550 एंड दिस माय डियर स्टूडेंट्स इज द प्रिसाइज पॉइंट दैट आई वाज डिस्कसिंग। इसकी हमने जर्नल एंट्री भी पास की है, और जब ये रिजर्व बनेगा इसकी एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट, और आपने ये लिखा भी है ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे आएगा, और ये आपके पास यहाँ पे बैलेंस शीट के
लायबिलिटी साइड पर बैठा हुआ है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू, ताकि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम यदि आप चाहो तो आप वीडियो को छोटा मतलब पॉज करके अभी पूरा सॉल्यूशन जो है वो कॉपी कर सकते हो। स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड देन यू कैन कॉपी डाउन। तो चलिए नवंबर 22 का क्वेश्चन देखते हैं। ये नवंबर 22 का क्वेश्चन है। नवंबर 22 का क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर टू नवंबर 21 है। एग्जैक्टली सिमिलर टू नवंबर 21 है। तो इफ यू आर एबल टू डू नवंबर 22, नवंबर 21 इज होमवर्क। और मान के चलिए कि दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस in this particular topic. A and B entered into a partnership on 1st of January 21 to share profits and losses in the ratio 3:2. Share profits and losses in the ratio 5:3:2. Next, A personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital at 5% would not be less than 90%. 90,000, sorry, would not be less than how much? 90,000 in any year. Capitals of A, B, and C are 966 lakhs and 480 respectively. Profit for the year before providing for interest on partners' capital was 477. You are required to prepare the profit and loss appropriation account only. So यहाँ पे I am quickly going to make the profit and loss appropriation account, क्योंकि ये question इतना कुछ खास है नहीं. So we are looking into the books of firm. Please pay attention, everybody on the screen. We are looking into books of firm, and what are we making? Profit and loss appropriation account for year ended 31st of December 2022. Debit, credit. Profit before providing any interest was 477. So by net profit brought down, how much? 4,77,000. Now, what are they saying? They are saying that interest on capital is 5% and capital is 9,60,000, 6,00,000 and 4,80,000. To interest on capital, A, B, C. What is A? 9,60,000 into 5%, 48,000. B, 6,00,000 into 5%, 30,000. Next, 4,80,000 into 5%, 24,000. Now these are the interests. Now deduct these interests from 477. So 4,77,000 minus 48,000 minus 30,000 minus 24,000. You are left with 3,75,000 of profit to now be allocated between the partners A, B, and C. This is net profit transferred between A, B, and C in the ratio of 5:3:2. So 3,75,000 into 5 divided by 10. What is your answer? You will get 1,87,500 over here. Into 3 divided by 10. So 3,75,000 into 3 divided by 10. What is our answer? 1,12,500. And finally C will be 3,75,000 multiplied by, it is 5:3:2. It will be 2 divided by 10. So into 2 divided by 10, your answer comes 75,000. What is your answer? 75,000. Now there is a problem. प्रॉब्लम क्या है? गारंटी दी गई है कि सी का शेयर कभी भी 90,000 से कम नहीं होगा. सी का शेयर 90,000
से कम नहीं होगा। अब सी का शेयर कितना है? 75,000। सी का शेयर कितना है? 75,000। तो इसमें 15,000 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। इसकी गारंटी किसने दी? इसकी गारंटी ए ने दी। तो ए के प्रॉफिट से 15,000 रुपया आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ए का प्रॉफिट कितना है? 187,500। सो 187,500 में से आप पहले तो 15,000 रुपया हटा दीजिए, आपको मिलेगा 172,500। व्हाट आर द फाइनल प्रॉफिट्स? 172,500, 1,12,500 and 75,000. Account closes at 4,77,000. Account closes at 4,77,000. And the most important aspect of this question is the journal entry between A and C. So you will have A's. अभी अपने को पता नहीं कि कैपिटल अकाउंट है कि करंट अकाउंट है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. सो आई विल राइट A's कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट. और कितना जाएगा इसमें? जो डिफरेंस प्रॉमिस किया गया है, एंड दैट डिफरेंस इज दैट ऑफ 15,000. वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेम एज नवंबर 2021. नवंबर 2021 होमवर्क में. और अगर किसी को कोई डाउट्स है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाउट्स और यूट्यूब के वीडियो में कमेंट, इन केस आपको इसमें कुछ भी समझा नहीं है तो. देख लिया? गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट्स. आई विल अंडरस्टैंड कि आपने ये पढ़ लिया है. प्लीज कॉपी दिस डाउन. प्लीज कॉपी दिस डाउन. जस्ट 1 सेकेंड, हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि रिकॉर्डिंग को रुका दिया जा सके. आराम से लिखो उसके बाद. तो चलिए जून 23 का सवाल. जून 23 का सवाल. जून 23 आरटीपी का सवाल अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है. मैं मानता हूं अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल. इजी चैप्टर है, कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, लेकिन अपने आप में स्पेशल. ये है आपके जून 2023 आरटीपी का क्वेश्चन. जून 2023 आरटीपी का क्वेश्चन. I would recommend you to take it seriously. Important question. P, Q and R were partners sharing profits in the ratio 1:2:2. After the division of the profits for the year ended 31st of March 2023, after the division of profits. Please note the word used here is after the division of profits. It is not before the division. My dear students, they are using the word after the division of profits. इसका मतलब ये है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है. ये जो दिख रहा है आपको, ये नंबर्स क्लोजिंग कैपिटल है, because they have taken into consideration the division of profits. पहली बार हम हमारे इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले चैप्टर में, पहली बार हम इस चैप्टर में एक ऐसी चीज की मुलाकात कर रहे हैं जहां पे हम क्लोजिंग कैपिटल से अभी वाकिफ हो रहे हैं. ड्यूरिंग द ईयर दे हैव विथड्रॉन 20,000 ईच. हर एक की ड्रॉइंग 20,000 की है. द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 60,000. The partnership deed provided that interest on capital will be allowed at the rate of 10%. While preparing the final accounts, interest on partners capital was not allowed. इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है और बांट दिया है, वो विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रॉफिट आपने बांट दिया है. आपने सबसे पहले तो प्रॉफिट बांट दिए. प्रॉफिट बांटने के बाद पार्टनर का कैपिटल बैलेंस आपको मिल गया. तो प्रॉफिट्स बांटने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस
1.5 लाख, 1,80,000 और 2,10,000। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है। ये क्या है? ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है। ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंस नहीं है, ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है। एक बात याद रखिए, इसमें 60,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। पर इस 60,000 में पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट नहीं किया है, को एडजस्ट नहीं किया है। इसका मतलब यही है कि जो प्रॉफिट बटा है वो इनएक्यूरेट है। वो क्या है? वो इनएक्यूरेट। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि जो प्रॉफिट बटा है वो इनएक्यूरेट है? उसकी एक खास वजह है, ये कहने की एक खास वजह है, और ये वजह बहुत सिंपल है। और इस वजह का फॉर्मेट आप ऑलरेडी आपकी नोटबुक्स में बना चुके हो। फॉर्मेट की तरफ ध्यान होगा, आपके नोटबुक्स में ध्यान होगा, और आप फिर से इसे लिख भी सकते हो यदि चाहिए तो। वो फॉर्मेट ये है कि ओपनिंग कैपिटल होता है, इस ओपनिंग कैपिटल के अंदर, इस ओपनिंग कैपिटल के अंदर करंट पीरियड का प्रॉफिट या लॉस कब ऐड होता है? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कॉमा एडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये करने के बाद ये प्रॉफिट्स जो है वो आते हैं। फिर इसमें क्या ऐड होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसमें ऐड होता है। फिर इसमें से क्या, आई एम सो सॉरी, इंटरेस्ट ड्रॉइंग ऐड होता है। सब्ट्रैक्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई एम सो सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। आई एम सो सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी एडेड, फॉरगिव मी फॉर दैट। क्या सब्ट्रैक्ट होगा? ड्रॉइंग्स भी सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी आपके ड्रॉइंग्स होंगे वो भी सब्ट्रैक्ट होंगे। फाइनली अब इसमें ऐड क्या करोगे? सैलरी ऐड करोगे, अगर कोई सैलरी मिलती होगी। और फाइनली क्या होगा? आपको मिलेगा आपका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। ये एक्यूरेट क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है, क्योंकि इस क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस पे आपने सारी चीजें कंसीडर की हुई है। अभी ये जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है ना, वो इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है। वो इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो क्लोजिंग कैपिटल आपको दिख रहा है ना, वो इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट। और आपको हर एक पार्टनर का, आपको हर एक पार्टनर का जो क्लोजिंग कैपिटल है, जो क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है, वो यहाँ पे आपको बताया गया है, वो यहाँ पे आपको बताया गया है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। 60,000 की जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनके पीएसआर में तोड़ दिया। पार्टनर्स का पीएसआर कितना है? पार्टनर्स का पीएसआर 1:2:2 है। पार्टनर्स का पीएसआर कितना है? 1:2:2 है। तो ये जो तीन पार्टनर है, पी, क्यू और आर, इसमें ये बांटा हुआ है। तो पी को मिला 12,000, क्यू को मिला 24,000 और आर को मिला 24,000। ये आप दे चुके हो, ये आप दे चुके हो। पर ये गलत है, पर ये गलत है। क्यों गलत है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कंसीडर किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
नहीं कंसिडर किया, इसीलिए ये गलत है। तो हुआ ये है कि सबसे पहले मान के चलिए कि पार्टनर जो होता है उसकी अर्निंग्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले इसके अर्निंग में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा इसके अर्निंग में आता है शेयर इन प्रॉफिट। क्या आता है इसकी अर्निंग में? शेयर इन प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देते हो ओपनिंग कैपिटल पर। किस पे देते हो आप ओपनिंग कैपिटल पर देते हो। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। किस पे देते हो भैया? ओपनिंग कैपिटल पे देते हो। यस और नो, आर यू विथ मी ऑन दैट? किस पे देते हो? ओपनिंग कैपिटल पे देते हो। इफ यू आर गिविंग इट ऑन द ओपनिंग कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to arrive upon the opening capital. What you have to do? You have to arrive upon the opening capital. Now please pay attention. How are you going to arrive upon the opening capital? Now आपके पास है क्लोजिंग कैपिटल। आपके पास क्या है? क्लोजिंग कैपिटल, P Q R। क्लोजिंग कैपिटल आपके क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इट इज 1,50,000, it is 1,80,000 and it is 2,10,000। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। कहा दिया गया है दिखाता हूं। Just hold on guys, my screen is getting slightly stuck। 1,50,000, 1,80,000 एंड 2,10,000 ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया गया है। ये क्लोजिंग है। आप ओपनिंग से क्लोजिंग में जो तरीके से जा रहे थे, अभी आपको क्या करना है? क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है। कहा जाना है? क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है आपको। टू गो फ्रॉम क्लोजिंग टू ओपनिंग। चलो, हाउ विल यू गो फ्रॉम क्लोजिंग टू ओपनिंग? क्लोजिंग कैपिटल्स आर प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू। अब क्लोजिंग कैपिटल में आप ऐड क्या करोगे? आप ऐड ड्रॉइंग्स करोगे। क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है कि आपके ड्रॉइंग्स हर एक पार्टनर के 20,000 ईच। कितने? हर एक पार्टनर के ड्रॉइंग्स 20,000 ईच, हर एक पार्टनर के ड्रॉइंग्स। आप इसमें से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करोगे। आपका प्रॉफिट वही इनएक्यूरेटली अपॉर्शन्ड प्रॉफिट है 12, 24 और 24 का, जो ऐड करने के बाद आप क्लोजिंग कैपिटल में आए हो। तो मैं पहले उसे हटा देता हूं 12, 24 और 24 को। तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास अब बचेगा ओपनिंग कैपिटल। तो मेरा ओपनिंग कैपिटल आ गया 1,58,000, नेक्स्ट 1,76,000 एंड नेक्स्ट 2,06,000। इस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of, what is the interest on capital? At the rate of 10% in this question लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पर लगेगा। अब आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 60,000 था। अब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कीजिए। पहला पार्टनर आपका है P, इसमें आएगा 1,58,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% विच इज 15,800। सेकेंड है Q विच इज 1,76,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% विच इज 17,600। नेक्स्ट है R विच इज 20,000, सॉरी 2,06,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% विच इज 20,600। तो कितना बचा भाइयों? 60,000 माइनस 15,800 माइनस 17,600 माइनस 20,600। अब आपके हाथ में बचा केवल 6,000 रुपये। अब ये 6,000 रुपया सही प्रॉफिट है। ये 6,000 रुपया अब सही प्रॉफिट है, जो अब पार्टनर P, Q एंड R में 1:2:2 रेशो में, मतलब P को 1,200, Q को 2,400 और R को 2,400 ऐसा करके मिलेगा। अब ध्यान से समझिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन किया है, मैं उस प्रेजेंटेशन से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे चाहिए एक वेरी वेरी आई विल से कॉन्सेप्चुअली क्लियर प्रेजेंटेशन। तो आप अब इसकी तरफ ध्यान देंगे। प्लीज फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअली क्लियर आई विल से प्रेजेंटेशन। और जिधर भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारा प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट से बेटर होगा, वो हम इंस्टीट्यूट से जरूर बेटर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आई टेक पी, आई टेक क्यू, आई टेक आर। पार्टनर की कमाई क्या होती है? पार्टनर की कमाई होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस शेयर इन प्रॉफिट्स। ये होती है पार्टनर की कमाई। एक्यूरेट क्या है मुझे बताइए? एक्यूरेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पी इज 15,800, अभी कैलकुलेट किया। फॉर क्यू इट इज 17,600, अभी कैलकुलेट किया। एंड फॉर आर इट इज 20,600। ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट शेयर इन प्रॉफिट कितना है? 1200, 2400 और 2400, ये अभी कैलकुलेट किया। तो एक्यूरेट अर्निंग्स कितनी होनी चाहिए? एक्यूरेट अर्निंग पी की होनी चाहिए 17,000, क्यू की होनी चाहिए 20,000 और आर की होनी चाहिए 23,000। कितनी होनी चाहिए आर की? 23,000 आर की एक्यूरेट अर्निंग्स होनी चाहिए। शुड बी 23,000। अब आपने कितनी अपोर्शन की है? तो यहां पे मैं बोलूंगा एरोनस प्रॉफिट स्प्लिट और एरोनस प्रॉफिट अपोर्शनड। आपने तो सीधा 60,000 को उठा के डाल दिया, तो इसको 12,000 दे दिया, इसको 24,000 दे दिया और इसको 24,000 दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पी जिसको 17 मिलने चाहिए थे वो 12 लेके बैठ गया। तो यहाँ पे पी को शॉर्टफॉल कितने का हुआ? 5,000 का हुआ। और एक्सेस क्यू जिसने 20 कमाने चाहिए थे वो 24 लेके चला गया, तो ये होगा 4। और आर जिसने 23 कमाने चाहिए थे वो 24 कमा के चला गया, मतलब उसको भी 1,000 एक्सेस। तो अब ये प्रॉफिट्स पार्टनर के बीच में एडजस्ट होने चाहिए। मतलब पी को ज्यादा मिलेगा एंड क्यू आर का रिड्यूस होगा। करिए, क्यू एंड आर को रिड्यूस, पी को दे दीजिए ज्यादा। तो कैसे रिड्यूस करेंगे? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना उसका एक्सेस था, कितना? 4,000। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना उसका एक्सेस था, टू पीस कैपिटल अकाउंट, जितना उसका शॉर्टफॉल था। शॉर्टफॉल कितना था? इसका शॉर्टफॉल 5,000 इसका शॉर्टफॉल था। ये है एक्यूरेट प्रेजेंटेशन। मैं ये नहीं कहता इंस्टीट्यूट ने जो किया वो गलत है, लेकिन क्यों यार टेढ़े से खाना जब सीधे से काम हो सके? क्यों टेढ़े से खाना जब सीधे से काम हो सके? अब देखिए, इसको सपोर्टिंग प्रेजेंटेशन जो है वो अब कैसे बनेगी। अलाउ द स्क्रीन टू जस्ट कम बैक, लेट अस फोकस। accurate presentation, just a minute guys, I'm so sorry for this। अब देखिए होगा क्या। सबसे पहले आप वही नेट प्रॉफिट लीजिए जो क्वेश्चन में दिया गया है, 60,000। इसके सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं ना टूटा है, तो पहले तोड़िए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी क्यू एंड आर, 15,800, 17,600 और 20,600। ये कितना हो गया? ये 54,000। टोटल कितना है आपका? 60,000। टोटल कितना है? 60,000 इज द टोटल। बैलेंसिंग फिगर कितना? 6,000। दे दो पी क्यू एन आर को। पी का कितना है?
1/5, क्यू का कितना है 2/5, आर का कितना है 2/5, 1200, 2400, 2400, मतलब पी की कमाई कितनी 15,800 और 1200, क्यू की कमाई कितनी 17,600 और 2400, और आर की कमाई कितनी 20,600 और 2400। जो भी एक्स्ट्रा एलोकेट कर चुके हो वो सब्ट्रैक्ट करो, और ये सही वाला जो है उसको लेकर के आगे चले जाओ, और ये बन गया आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर बनाई हुई नोट के साथ, ऊपर बनाई हुई नोट के साथ जो है वो सिंक करेगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन कहीं कहीं 2-2 3-3 जगह पर लैग हुआ है। तो जब आप YouTube पे इसे देखेंगे प्लीज पॉज करके तो ये करके लिखने की कोशिश कीजिएगा, तब जाके उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बैठेगी। और इसके साथ आपका एक अहम टॉपिक, एक अहम कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर या उसका हिस्सा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने एक सीटिंग में खत्म कर लिया है। एडमिशन की मॉड्यूल हम सॉल्व कर चुके थे और अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमारा खत्म हो चुका।